Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के MCQs प्रजामंडल इन हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल थे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है जो गांधी सेवा आश्रम है इसकी स्थापना शिमला में की गई तीरथ राम जी के द्वारा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बोला गया है ये आश्रम जो है इसकी स्थापना 1935 में की गई, तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गांधी सेवा आश्रम की स्थापना तीरथ राम जी ने शिमला में नहीं उन्ना में की थी। सेकंड आता है इस आश्रम की स्थापना 1935 में की गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है जो चंबा सेवक संघ है इसकी स्थापना 1936 में की गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में ही की गई है। सेकंड है लाला जयदेव भडोत्रा, इनको अपॉइंट किया गया था चंबा सेवक संघ का पहला हेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रजामंडल मंडी जो है इसकी स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई। तो जो मंडी का प्रजामंडल है 1936 में इसकी स्थापना की स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो ग्राम सुधार सभा है कुल्लू में इसकी स्थापना 1936 में की गई किसके द्वारा। तो कुल्लू की ग्राम सुधार सभा की स्थापना 1936 में की गई लालचंद प्रार्थी जी के द्वारा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है प्रेम प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना धामी में की गई 1937 में, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना 1937 में की गई है धामी में। सेकंड आता है जो बाबू नारायण दास थे इन्हें पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था प्रेम प्रचारणी सभा का, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बोथ 1 एंड 2, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि पहला इलेक्टेड पहाड़ी रिप्रेजेंटेटिव बना था पंजाब हिल स्टेट्स में जब देहरा नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 1937 के इलेक्शन उन्होंने जीते। तो देहरा नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के 1937 के इलेक्शन में जो विजेता रहे थे वो थे पंडित भगत राम, और ये पहले पहाड़ी रिप्रेजेंटेटिव बने थे पंजाब हिल स्टेट में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंतर्गत प्रजामंडल जो हैं इनकी स्थापना की जाएगी और ये प्रजामंडल प्रमोट करेंगे भारत की जो आज़ादी का विचार है प्रिंसली स्टेट में वहाँ पर। तो कांग्रेस का वो था 1938 का सेशन INC का। इस सेशन में अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और इस सेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके अंतर्गत बोला गया कि प्रजामंडल बनाए जाएंगे पहाड़ी जो भी आपकी प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ पर, और ये प्रजामंडल क्या करेंगे जो आज़ादी के विचार हैं उनको एक तरह से प्रमोट करेंगे इन रियासतों में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमालयन रियासत प्रजामंडल जो शिमला में था इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना शिमला में 1939 में की गई, ए सी इज द करेक्ट आंसर 1939। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है जो पंडित पद्म देव थे इन्हें अपॉइंट किया गया था हिमालयन रियासती प्रजामंडल शिमला का प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमालयन रियासती प्रजामंडल जिसकी स्थापना हमने पीछे ही डिस्कस किया 1939 में की गई है,
इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे पंडित पद्मदेव। सेकंड देखते हैं, जो भगवंत सौठा थे वो महामंत्री यानी चीफ सेक्रेटरी थे, और देव सुमन जी तो इन्हें इस हिमालयन रियासती प्रजामंडल का एडवाइज़र यानी सलाहकार नियुक्त किया गया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भगवंत सौठा इसके महामंत्री बने और देव सुमन जी थे जो इसके एडवाइज़र बने। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, जो भागल प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1939 में की गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भागल प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नहीं 1938 में की गई है। सेकंड है, ये जो भागल प्रजामंडल थी इसके कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य थे ठाकुर दुर्गाराम, धन्नालाल, चंदूलाल और साधुराम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये चारों के चारों जो थे ये मेंबर्स थे भागल प्रजामंडल के। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है, जो महलोग प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1939 में की गई। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महलोग प्रजामंडल की स्थापना 1939 में ही की गई है। सेकंड है, चिंतामणि इन्हें अपॉइंट किया गया था महलोग प्रजामंडल का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चिंतामणि बने थे पहले महलोग प्रजामंडल के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 15 अगस्त 1947 को हिमाचल की पहली रियासत कौन सी बनी थी जिसने आज़ादी को डिक्लेयर किया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली पहली हिमाचल प्रदेश की रियासत थी ठियोग रियासत। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक मीटिंग जो कंडक्ट की गई थी सोलन जिला के टाउन हॉल में 26 जनवरी 1948 में। कब? 26 जनवरी 1948 में। इस मीटिंग में कितनी प्रजामंडल के प्रतिनिधि जो थे वो इकट्ठे हुए थे? तो यहाँ पे सही आंसर आएगा 27। 27 प्रजामंडल के रिप्रेजेंटेटिव जो थे इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी। प्रेसिडेंट कौन थे इस मीटिंग के? एग्जाम में पूछा भी जाता है। वो थे राजा दुर्गा सिंह। राजा दुर्गा सिंह भगाट रियासत के अंतिम राजा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है, हिमालयन हिल रीजनल काउंसिल जो है इसकी स्थापना 1946 में की गई। तो जो हिमालयन हिल रीजनल काउंसिल है इसकी स्थापना 1946 में की गई है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, पंडित पद्मदेव इस काउंसिल के प्रेसिडेंट बने और स्वामी पूर्णानंद जी थे इसके जनरल सेक्रेटरी बने। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पंडित पद्मदेव जी थे वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, ना कि प्रेसिडेंट, और स्वामी पूर्णानंद जी थे, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। सो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके पास, इनमें से किस वर्ष जो बिलासपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई जिसका मुख्यालय शिमला में बनाया गया था? तो बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई और इस प्रजामंडल का जो हेडक्वार्टर था वो था शिमला में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, धामी रियासती प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो धामी प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना की गई 13 जुलाई 1939 को। ये बेसिकली क्या थी, जो प्रचारणी सभा थी उसको कन्वर्ट किया गया 13 जुलाई 1939 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, जो धामी गोली कांड था, धामी फायरिंग ट्रेजेडी, ये 16 जुलाई 1939 को घटी थी और ये संबंध रखती हैं लीडर भगवंत सौठा जी के साथ। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 को ही हुआ था और इसके साथ जो संबंध रखते हैं नेता वो है भगवंत सौठा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड की तरफ ध्यान देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शांति स्वरूप धवन जो कि इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनको धामी में जो गोली कांड हुआ था उस सिचुएशन को
एक तरह से आकलन करने के लिए भेजा था। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गांधी जी ने नेहरू जी से बात करी और नेहरू जी ने फिर अपने पर्सनल सेक्रेटरी शांति स्वरूप धवन जी को इस सिचुएशन का जायजा लेने के लिए भेजा। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो धामी गोलीकांड हुआ था उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक नॉन गवर्नमेंटल कमीशन बनाया गया, यानी गैर सरकारी जांच आयोग। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो नॉन गवर्नमेंटल इंक्वायरी कमीशन था धामी गोलीकांड के लिए, उसकी अध्यक्षता की थी हीरा लाल जी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भगमल सौठा और जो हीरा सिंह पाल थे, इन दोनों ने मिलके किस प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की, किस जगह पर? तो जो भगमल सौठा और हीरा सिंह पाल जी थे, इन्होंने 1939 में महलोग में प्रजामंडल की स्थापना की। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो कुमार सेन, बुशहर और जुब्बल के जो लोग थे, उन्होंने एक तरह से बेगार प्रथा के खिलाफ राजनीतिक एजेंट को एक तरह से पिटीशन यानी याचिका लिखी थी किस वर्ष? तो कुमार सेन, बुशहर और जुब्बल के लोगों ने बेगार प्रथा के खिलाफ जो राजनीतिक एजेंट को याचिका लिखी थी वो लिखी थी 1939 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शिवानंद रमौल और वैद्य सूरत सिंह, इन्होंने बेसिकली एक क्या थे, एक फेमस प्रजामंडल एक्टिविस्ट थे किस रियासत में? तो ये प्रसिद्ध प्रजामंडल कार्यकर्ता थे शिवानंद रमौल और वैद्य सूरत सिंह, ये थे सिरमौर प्रजामंडल के। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो प्रजामंडल मूवमेंट थी हिमाचल प्रदेश में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिमाचल में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हिमाचल का प्रशासन था उसको डेमोक्रेटाइज करना, यानी लोकतांत्रिक बनाना। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पंडित राजेंद्र दत्ता जो थे सिरमौर के, उन्होंने पहला हिमाचल प्रदेश का प्रजामंडल सिरमौर में कब बनाया? तो पंडित राजेंद्र दत्ता जो सिरमौर के थे, इन्होंने हिमाचल के सिरमौर में पहला प्रजामंडल की स्थापना की थी 1927 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा मैच जो है इनकरेक्ट दिया है हिमाचल प्रदेश के प्रजामंडल से संबंधित? तो बात करते हैं कुनिहार प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में की गई है, बिल्कुल सही है। मंडी प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई है, ये भी सही है। भागल जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में की गई है, सही है। तो तीनों ही सही हैं, तो इनकरेक्ट नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू पीपल लीग, इसकी स्थापना लाहौर में की गई किस वर्ष? तो कुल्लू पीपल्स लीग की स्थापना लाहौर में की गई है 1933 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने तत्तापानी से सुकेत की राजधानी सुंदरनगर तक अपना अभियान कब शुरू किया? तो जो 1000 से अधिक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया था तत्तापानी से सुंदरनगर तक, जो कि सुंदरनगर क्या थी, सुकेत रियासत की राजधानी। वो उन्होंने अपना आंदोलन लॉन्च किया था कब? 18 फरवरी 1948 को। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हिमाचल प्रदेश की प्रजामंडल से संबंधित। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।